गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। सहयोगी राजेंद्र शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र, जो गाड़ी की हालत है उससे पता चलता है कि रफ्तार कितनी तेज थी या ये दुर्घटना कितनी खतरनाक थी? जी, अभी रफ्तार के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि रफ्तार जो है वो अभी गाड़ी की जो स्थिति कितनी थी वो क्योंकि वहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है वे है, वहां पर अभी रफ्तार के मीटर लगे जो है ऊपर, उनसे देखा जाएगा और गाड़ी की क्या स्थिति थी। रफ्तार एक कारण माना जा सकता है, लेकिन पुलिस का प्रारंभिक तौर पर मानना है कि ड्राइवर को हो सकता है झपकी आई हो, उसकी वजह से यह हादसा हुआ हो, या तेज रफ्तार, दोनों ही वजह हादसे के कारण हो सकते हैं। जो तस्वीर आई है उसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी गाड़ी का आगे का जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया इस हादसे में। जी, जैसे तरह के जो फोटो आई है मौके की घटनास्थल पर, गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो डिवाइडर में जाकर के टकराई है और डिवाइडर में टकराने की वजह से ये पूरा हादसा के बाद जो दिखा है उसकी भयानकता है वो दिखाई दे रही है कि गाड़ी है जो अगला हिस्सा पूरी तरीके से उसका डैमेज हो चुका है, लेकिन पिछला हिस्सा जो है गाड़ी का उसको ज्यादा वो चोट नहीं है, ज्यादा उसमें निशान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो चित्रा सिंह की है वो इसमें डेथ हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच। क्या राजेंद्र, मानवेंद्र सिंह को लेकर के भी कोई अपडेट मिल रही है? उनको कितनी चोटें आई हैं और अभी कहां पर भर्ती हैं? जी, फिलहाल जो मौके पर अस्पताल, निजी अस्पताल में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी आनंद शर्मा और पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और बीजेपी के जो नेता हैं वो अस्पताल में पहुंच गए हैं। अस्पताल के, निजी अस्पताल के जो वहां भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल अस्पताल में अब भाजपा नेताओं के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और जिला कलेक्टर एसपी खुद मौके पर पहुंच गए हैं और उनके इलाज के बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है। और उनका जो अगर स्थिति, डॉक्टरों से बात की जा रही है, स्थिति और भी ज्यादा अगर लगेगा तो उन्हें जयपुर रेफर किया जा सकता है या हायर सेंटर पे किया जाता है। लेकिन एसपी से मेरी खुद की बात हुई है। एसपी का कहना है कि उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है, खतरे से बाहर है। जो 3 घायल हैं, लेकिन उनकी पत्नी की जो मौत की वो पुष्टि हो पाई है। क्या कोई अभी भी ये जानकारी मिल पाई है कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी जिनकी मौत हो गई, वे इस गाड़ी में क्या आगे की सीट पर बैठी हुई थी? क्योंकि आगे का हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। जी, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इतना पता वहां पर नहीं लग पा रहा। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तो कहीं कहीं नहीं इतना अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो आगे की सीट पे थी, लेकिन गाड़ी में थी, किस वजह से उनकी डेथ हुई है वो अभी थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। राजेंद्र, एक और सवाल कि आखिरकार क्या निजी अस्पताल में उन्हें अभी भी भर्ती किया हुआ है या वहां से रेफर कर दिया गया है? कौन सा निजी अस्पताल है, इसी की कोई जानकारी मिली है? जी, अलवर का निजी अस्पताल सोलंकी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और वहां पर जो है, वहां पर डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। कलेक्टर, एसपी सहित बीजेपी के जो नेता हैं वो सब मौके पर मौजूद हैं और घटनाक्रम की जो पूरी स्थिति है उसके अलावा उनके इलाज को लेकर के जो सारी जानकारी है वो ली जा रही है। जी, जिस तरीके से ये तस्वीर दिखाई दे रही है डिवाइडर से टकराने की, पूरी गाड़ी जो है वो आगे से क्षतिग्रस्त हुई है। कुछ हिस्सा डिवाइडर का भी टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कुछ हिस्सा डिवाइडर का भी दिखाई दे रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो जो घटनाक्रम के न्यूज 18 के जो दर्शक हैं वो इनका वीडियो भी देख पाएंगे अस्पताल के, वो भी देख सकते हैं किस तरीके के जो घटनाक्रम है वहां पर जो लाया गया है अस्पताल में, उनका इलाज है वो करवाया जा रहा है। जी, अभी पुलिस की तरफ से कोई और जानकारी साझा की गई है इस पूरे के पूरे दुर्घटना को लेकर के? जी, एसपी से खुद मेरी बात हुई है और एसपी का कहना है कि जो घटना में की 2 वजह हो सकती हैं। तेज रफ्तार एक कारण हो सकता है और दूसरा कारण जो है वो ड्राइवर को झपकी आना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे मामले में स्थिति है वो जो है डॉक्टरों की जो टीम है, अब उस पर जो फोकस है वो पूरा ये है कि अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर से बात की जा रही है और डॉक्टर हैं वो अब किस तरीके से जो उनका इलाज है, उनकी स्थिति क्या है, इस पूरे बारे में जानकारी ली जा रही है। गाड़ी के अंदर के जो बैलून लगे होते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, क्या वे समय पर नहीं खुले, इस वजह से जो अंदर बैठी सवारियां हैं उनको ज्यादा चोटें आई हैं? जी, अस्पताल में फिलहाल जो है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और जो आईसीयू है वहां पर उनको ले जाया जा रहा है और
कलेक्टर और एसपी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और वो पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, मौके पर मौजूद है, पूरे इलाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम है, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा अन्य जो डॉक्टर हैं उनको भी वहां बुलाया गया है। डॉक्टर की पूरी जो टीमें हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिसकर्मी भी मौजूद है, तो क्या पहले पुलिस पहुंची थी या फिर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने घायलों को निकाला, अस्पताल पहुंचाया, इसकी कोई जानकारी मिली है? जी प्रारंभिक तौर पे जैसे ये हादसा हुआ वहां पर, क्योंकि जो स्थानीय वाहन चालक थे, एक दूसरे के जो लोग थे, वो उन्होंने वाहन चालकों ने रोका और उसके बाद हाईवे पर पेट्रोलिंग जो टीम है वहां स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय थाना पुलिस नौगांवा वहां से हाईवे पर चढ़ने के लिए पुलिस के व्हीकल के लिए, क्योंकि इस पर केवल 2 जगह अलवर जिले में उतार चढ़ाव के लिए व्यवस्था है, एक तो बड़ौदा में थाना अंतर्गत शीतल और दूसरा पिनान हाईवे पे, जो वहां पर 2 जगह से वाहन ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बड़ौदा में के यहाँ से थाना पुलिस की गाड़ी पहले वहां पहुंची, नौगांवा थाना पुलिस पहुंची है और फिर वहां एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल लाया गया है। फिलहाल अस्पताल के जो अलवर के सोलन के अस्पताल में लाया जा चुका है। बिल्कुल राजेंद्र, कुछ ही देर में हमारे दर्शकों को इस दुर्घटना से जुड़ी कुछ अन्य तस्वीरें भी हम साझा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त दुखद हादसा है और इस दुखद हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत हुई है, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि गाड़ी मुख्य सड़क से यानी कि हाईवे से उतर करके साइड में जाकर के डिवाइडर से टकराई है। जी हाईवे पे ही ये जो है डिवाइडर पे हाईवे पर ही टकराई है, वहीं पर जो साइड में डिवाइडर थे उन्हीं पे जाकर टकराई है और इसी की वजह से ये घटना हुई है। घटना काफी दर्दनाक है और फिलहाल जो मौके पर कलेक्टर, एसपी, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो पहुंच चुके हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो मॉनिटरिंग कर रही है और इमरजेंसी जो है ट्रॉमा सेंटर वहां पर इनको तुरंत लाया गया और फिलहाल जो है अस्पताल में भी भारी संख्या में भीड़ है और एक्स्ट्रा थोड़ा पुलिस जाब्ता भी बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ जगह कम है, व्हीकल ज्यादा हो गए। तो इसको देखते हुए अभी फिलहाल जो एसपी और कलेक्टर खुद दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और कार में सवार होकर के जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान ये जो घटना हुई है। और जब ये दिल्ली की जा रफ्तार है तो तेज रफ्तार का एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसे पूर्णतः नहीं कह सकता। 2 कारण हो सकते, क्योंकि ये लोग जयपुर से आ रहे थे या आगे से आ रहे थे, ये पूरी जो जानकारी है वो अभी थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हुई है, हाईवे के डिवाइडर पर टकराने के बाद तुरंत अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के बाद उन्हें जो उनकी पत्नी है उनकी जो स्थिति है वो उनकी पुष्टि हो गई है। कुछ और तस्वीरें भी आ गई हैं। राजेंद्र, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है, मानवेंद्र सिंह की पत्नी का निधन हो गया है इस सड़क हादसे में। मानवेंद्र सिंह की पत्नी के अलावा मानवेंद्र सिंह भी इस गाड़ी में सवार थे, वे घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उनका बेटा इस गाड़ी में हमीर सिंह सवार था, वो भी घायल हुआ है और फिलहाल अस्पताल की तस्वीरें जहां पर उन्हें लाया गया घायल हालत में। आप बता रहे थे कि उन्हें रेफर किया जा सकता है, क्या दिल्ली या जयपुर दोनों जगहों में से कहीं रेफर किया जा सकता है मानवेंद्र सिंह और उनके बेटे को? जी अभी तक जो डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, जो डॉक्टरों की कहा जाए कि यहाँ जो निजी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनकी स्थिति है वो खतरे से बाहर बताई है। तो खतरे से बाहर स्थिति बताने के बाद अभी फिलहाल की जो स्थिति है उनका प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। जैसी भी स्थिति डॉक्टर्स बताएंगे उनके अनुसार व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू की जा रही हैं कि वहां पर उन्हें परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है कि अगर डॉक्टर कहते हैं उन्हें आगे ले जाया जाएगा तो प्रशासन की ओर से और सभी इंतजाम हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। उन्हें तुरंत आगे रेफर करने की जरूरत होगी तो रेफर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इतनी जल्दबाजी नहीं, चूंकि अभी ला करके अभी कुछ देर पहले ही ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है निजी अस्पताल में, वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया है। इमरजेंसी में उनका इलाज किया जाकर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। फिलहाल अभी उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। जी ये तस्वीरें बता रही कि चोटें उनके भी आई हैं। उनके बेटे की स्थिति को लेकर के भी कोई अपडेट है? जी तीनों जो घायल हैं तीनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। अभी तक कोई जो है उनकी स्थिति में डॉक्टर जो एसपी से मेरी बात हुई, एसपी का कहना है कि जो मानवेंद्र सिंह है उनकी स्थिति सामान्य है, उनके बेटे की स्थिति है वो खतरे से बाहर है और ड्राइवर की जो स्थिति है वो भी खतरे से बाहर है। जी और जैसे ही पता चला है काफी
में उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में, जैसे कि आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी, भारतीय जनता विधायक बनवारी लाल सिंघल खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा एसपी आनंद शर्मा और जिला कलेक्टर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखा दें कि आखिरकार अलवर के निजी अस्पताल की तस्वीरें हैं। खुसपुरी गांव की हम बात करें कि कितनी दूरी पर ये अलवर से पड़ता है। जी, अलवर से बात की जाए तो ये जो घटनाक्रम है ये पूरा राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है उस पर ये बिल्कुल निकट बॉर्डर के समीप ये घटना हुई है। नौगामा थाना इलाका लगता है, लेकिन नौगामा थाना की जो पुलिस है वहां के लिए हाईवे पर चढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हाईवे सड़क से करीब 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और उस पर आम व्हीकलों को चढ़ने के लिए अलवर जिले के जो है वहां से 2 ही जगह ऐसी हैं जहां से वो लोग चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर नहीं है। अवैध रूप से कई जगह कट बनाए हुए हैं, उसकी वजह से कई हादसे हुए हैं। कई जगह दुकानदारों ने, ग्रामीणों ने हाईवे पर अवैध रूप से दुकानें खोल रखी हैं, ब्रांच खोल रखी हैं। उस वजह से ट्रक ड्राइवर गाड़ियों को रोक देते हैं, उसकी वजह से कई बार हादसे हुए हैं। लेकिन इस हादसे में वो कारण नहीं है। इस हादसे का जो वजह है वो केवल ये 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो ड्राइवर को झपकी आई हो सकती है वो, या उसकी तेज रफ्तार की वजह से ये घटना हुई है। तो 2 वजह के कारण हो सकती हैं। क्योंकि एक्सप्रेस वे है और दोनों तरफ से ये पूरी तरह से बंद किया हुआ है, तो ऐसे में इस बात की आशंका भी कम नजर आती है कि कोई वाहन बीच में आ गया हो या कोई पशु बीच में आ गया हो। इस बात की आशंका भी कम ही है। जी, ऐसी आशंका कह सकते हैं कि 99.99% ऐसी हादसे की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जो हाईवे है उसकी ऊंचाई है और उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है कि कोई जो आवारा पशु या किसी तरीके का पशु है वो हाईवे पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन जिस तरीके की जो स्थिति है उसको देखकर ये कह सकते हैं कि वहां पर जो लगातार जो हाईवे की जो स्थिति है वो 2 ही कारण हो सकते हैं। ड्राइवर की वजह से, गलती की वजह से यह हादसा हो सकता है। राजेंद्र, जो मानवेंद्र सिंह की तस्वीर हम देख पा रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई मेजर इंजरी नहीं है मानवेंद्र सिंह के, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। जी, उनकी हालत है वो खतरे से बाहर है। उनके बेटे हमीर सिंह की हालत है वो खतरे से बाहर है और ड्राइवर की स्थिति है वो भी खतरे से बाहर है। एसपी अलवर जो है आनंद शर्मा, उन्होंने कहा है कि तीनों की स्थिति है वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो स्थिति है उसको ये लगातार मॉनिटर की जा रही है। डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है। कई बार जब दुर्घटना के मामले आते हैं राजवेंद्र, तो उनमें ऐसा होता है कि बाहरी तौर पर कई बार चोट नहीं होती, लेकिन अंदरूनी चोटें जांच के बाद ही साफ हो पाती है कि आखिर शरीर के भीतर अंगों में कहां चोटें आई हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। जी, अभी उसके लिए इंतजार करना होगा। डॉक्टरों की टीम है अभी, क्योंकि इमरजेंसी में लाया गया है और इमरजेंसी में उनका इलाज किया जा रहा है। तो अभी इतनी उनके जो जांचें हैं वो की जा रही हैं और अन्य प्रारंभिक तौर पर अभी हादसे में उनकी स्थिति है वो ये बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। लेकिन ये कुछ देर बाद जब डॉक्टरों से बात हो पाएगी तब इस पूरी स्थिति में क्लियर हो पाएगी। क्या मानवेंद्र सिंह के परिवार के भी कोई और लोग वहां पर पहुंचे हैं अस्पताल में, उनके जानकार कोई पहुंचे हैं? जी, परिवार जो है उनके अभी कोई इतनी, चूंकि ये घटना कुछ देर पहले ही हुई है तो अभी परिवार के सदस्य नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों को सूचना दी गई है। बिल्कुल राजेंद्र, और ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये निजी अस्पताल की तस्वीरें जब मानवेंद्र सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना के ठीक बाद उन्हें निजी अस्पताल लाया गया, जहां सहयोगी राजेंद्र बता रहे थे कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी, और खुद जिला कलेक्टर और एसपी वहां पर अस्पताल में पहुंचे हैं। कुछ और अपडेट अभी आनी बाकी है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है वो तस्वीरों के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये हादसा हुआ, ये गंभीर हादसा, और इस हादसे में मानवेंद्र सिंह की पत्नी की मौत हो गई है। वहीं मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर घायल हुए हैं। दरअसल ये पूरा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ, हालांकि कारणों को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। खुसपुरी गांव के पास ये तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई है, जिससे कार का आगे का हिस्सा
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस हादसे के बाद की वो पहली तस्वीर है जब मानवेंद्र सिंह को निजी अस्पताल लाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया है। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से जो जानकारी अभी तक आ पाई है उसके मुताबिक मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और ड्राइवर की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुछ जांचें अभी और होनी है, उसके बाद ही बाकी चोटों को लेकर के स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन दुखद खबर है, ये बड़ा हादसा हुआ खुसपुरी गांव के पास। तेज रफ्तार कार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की घटना सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो तीनों हैं, मानवेंद्र सिंह, उनका बेटा हमीर सिंह और ड्राइवर, तीनों को अस्पताल में उनका इलाज शुरू किया गया है। अगर उन्हें रेफर करने की नौबत आई, उन्हें जा सकता है? जी, डॉक्टर जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि उनकी स्थिति खतरे से में है और उन्हें जरूरत ले जाने की जरूरत है, वहां पर उनके इलाज कराने की जरूरत है। जरूर यहाँ पर तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सारी इंतजाम है। खुद इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद अस्पताल में मौजूद हैं। तो यूं कहें कि प्रशासनिक अमला, कलेक्टर और एसपी के साथ स्थानीय जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं और डॉक्टरों के जो सीएमएचओ से लेकर के और सरकारी अस्पताल के भी जो डॉक्टरों की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी प्रत्येक तैयारियां हैं वो पूरी हैं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका क्या कहना है उनके अनुसार, क्योंकि फिलहाल अंदर वहाँ जो इलाज चल रहा है वहां पर डॉक्टरों से अभी बात नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही डॉक्टरों से बात होगी तो इसके बारे में आगे बात की जाएगी। बिल्कुल, मानवेंद्र सिंह खुद राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और ये दुखद घटना, बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जिसे लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलवर के निजी अस्पताल की तस्वीरें हैं। क्या ये जो निजी अस्पताल है वो पूरी तरह से इलाज को लेकर के सक्षम है, जो आप बता रहे राजेंद्र? जी, स्थानीय डॉक्टर जो अस्पताल है वाणिज्य अस्पताल में लाया जा चुका है। तो डॉक्टर अस्पताल स्थिति है वो ठीक, अलवर में ठीक अस्पताल माना जाता है। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति कही जाए तो काफी ठीक इसकी स्थिति है, वो कई अच्छा अस्पताल बताया जाता है। तो उसको लेकर के यहाँ इलाज के लिए इसलिए लाया गया है। अगर यहाँ से जरूरत होगी तो इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। इनकी डॉक्टरों की टीम है वो ये कहेगी कि इनको जरूरत है ले जाने की तो जरूर इनको यहाँ से रेफर किया जाएगा। बिल्कुल राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह की गाड़ी टकराई है। पूर्व केंद्रीय के मंत्री के बेटे मानवेंद्र सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इससे उनकी पत्नी की मौत हो गई है। मानवेंद्र सिंह, उनके बेटे और उनके ड्राइवर को लेकर के बड़ी अपडेट है। उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि निजी अस्पताल में उन्हें तुरंत ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू करवाया गया है। बड़ी खबर, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर